दिल्ली एक शहर जहां हर गली हर बाजार एक कहानी सुनाता है और इन गलियों में छुपी है हमारी तहजीब और रिवायत की कहानियां। मैं हूँ आज जामा मस्जिद और जामा मस्जिद के दिल मटिया महल में, और मटिया महल में एक रेस्टोरेंट जो है वो है रहमतुल्लाह होटल, जो अपने मेहमानों का इंतजार करता है। तो आज वहीं चलते हैं और ज़रा उसकी कहानी आप तक पहुँचाते हैं। रहमतुल्लाह होटल की असली जान है इनका खाना। यहाँ के बेशुमार जायके जितने मुख्तलिफ हैं उतने ही लजीज हैं। यहाँ इमाम दस्ते में पिसे इनके खुद के मसाले जो पुरानी दिल्ली की तहजीब का हिस्सा हैं, और रेसिपीज जो नस्ल दर नस्ल चली आ रही हैं। चलिए अब रहमतुल्लाह होटल के जो जायके हैं ना, ज़रा उनसे आपको रूबरू करा देता हूँ। पहले मिलवाते हैं हम आपको चाप से। देखिए जी, ये है चाप, 80 रुपए की चाप है। ये 80 रुपए की चाप है। ओके, उसके बाद में रोगन जोश है, कौरमा जिसे कहते हैं लोग। और उसके बाद क्या है सर? ये आलू कीमा है। आलू कीमा, देख रहे हैं आप, आलू कीमा। ये रहमतुल्लाह होटल के वो जायके हैं ना जो आपको सिर्फ रहमतुल्लाह होटल में ही मिलेंगे। स्पेशल ये सलू ये सारे जायके लाजवाब है भाई। ये कलेजी है, बहुत बढ़िया। तो चलिए ज़रा अब रहमतुल्लाह होटल के इतिहास के पन्नों को खोला जाए। वैसे तो रहमतुल्लाह होटल की कहानियाँ कई हैं, पर हमने सोचा यहाँ की दास्तां खुद यहाँ के ओनर की जुबानी आपसे बयां करी जाए, जिसके लिए फजलुर रहमान साहब ने खुद अपने रोजाना के कामों की तरतीब से वक्त निकाला और हमसे मुज़ाकरा किया। ये रहमतुल्लाह होटल की पैदाइश 1948 में हुई। जिस वक्त मुल्क तकसीम हो चुका था, उस वक्त लोगों के पास पैसे नहीं थे। एक छोटे से ठेके के ऊपर रहमतुल्लाह साहब ने ये काम खोला और ईमानदारी के साथ काम करा, जिसकी बदौलत आज इतना बड़ा ये स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। हमारे यहाँ के खाने इसलिए ज़्यादा लजीज होते हैं क्योंकि हमारी नीयत अच्छी है, और हम कोशिश ये करते हैं कि इसके अंदर अफोर्डेबल आदमी की जेब पर असर पड़े, आए और खाना खाए। हमारे यहाँ पे नहारी भेजा हर चीज़ है, और एक खाना ऐसा भी है जो 20 रुपए में दाल और 20 रुपए में सब्जी है, और भी एयर कंडीशन में बैठ के जो कहीं नहीं खा सकते। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जहाँ पैसे वाले आ रहे हैं वहाँ पे उन लोगों की भी भागीदारी हो जो कमज़ोर है। और यही बात ये है कि जो आप बाहर बैठे हुए आदमियों को खाना खा रहे हैं, देने वाले को सवाब मिलता है और खाने वाले की आत्मा खुश हो जाती है। देखिए कितनी खूबसूरत बात लिखी है कि इंसान की खिदमत करना एक खुदा की खिदमत है। ये सुबह में फजर की अजान के वक्त होता है, और सुबह में कोई भी आदमी आ जाए तो नहीं बेचा जाता। सबसे पहले जो ताज़ा खाना होता है, पहला खाना उनको दिया जाता है फ्री। उसके बाद कारोबार शुरू होता है, जो यहाँ की मशहूर चीज़ है, और फिर रात तक ये चलता है। रहमान साहब से मुज़ाकरा करते वक्त उन्होंने अपने होटल की कुछ रिवायतें तो बताईं, साथ ही उन्होंने यहाँ की कुछ खास जायकों का भी जिक्र किया, और ये भी बताया कि दिल्ली की नहारी जो आज पूरी दुनिया में मशहूर है वो वजूद में कैसे आई। देखिए सारे ही खाने अच्छे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली नहारी है, अंडा कीमा है चिकन का। देखिए ओरिजिन नहारी जो है इंडिया में कहीं से नहीं, दिल्ली से स्टार्ट हुई है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल बादशाह रंगीले शाह, उसके ऊपर नादिर शाह ने चढ़ाई कर दी। जब चढ़ाई कर ली तो कैप्चर कर लिया। जब सुलेनामा हुआ और वो जाने लगा तो उसकी फौज बीमार पड़ गई, क्योंकि ठंड बहुत होती थी दिल्ली के अंदर। तो ज़्यादातर मुस्लिम थे, वो शराब पी नहीं सकते थे। तो इस वास्ते उस वक्त के हकीमों ने एक ऐसी डिश बनाई जिसमें जायफल जवती वगैरह सब डाल के, जिससे नज़ला ना हो, पेट सही रहे और ठंड ना लगे, और उसे नहार मुँह खिलवाई गई। उसे नहारी कहा गया, और नादिर शाह के ज़माने में बनी थी, नादिर शाह से नहारी बन गई। तो चलिए मैंने आपको मिलवाया फजलुर रहमान कुरैशी साहब से, जो रहमतुल्लाह होटल के इस टाइम ओनर है। बाकी इसके इतिहास के बारे में आप सबने सुन लिया। अब चलते हैं जरा रहमतुल्लाह होटल के जायकों के पास। तो सर इजाजत है? आप आए, ये हमारी खुशनसीबी, और हम दावत देते हैं सबों को कि डेली आए और हमारे होटल में खाना खाएं। हमारे होटल के जायके चिकन मलाई टिक्का है, नहारी है, बिरयानी आप खाइएगा, बहुत अच्छा है। और दूसरी बात ये, इस होटल की अच्छी स्पेशलिटी क्या है कि आने के बाद में अगर कोई परेशान हो जाए, उसके पैसे कट जाए, कुछ हो जाए, पैसे नहीं है तो बाहर खड़ा हो, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते, खाना मिल जाता है।
तो ये सब चीज़ें रहमतुल्लाह होटल की खासियत है भाई। तो चलिए अब चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपने रहमतुल्लाह होटल के स्टे के बारे में पता भी हो गया आपको, और बाकी यहाँ पर रहमतुल्लाह होटल का हर जायका लग चुका है। हमारे पास जो है वो है उज़ैफ भाई, ये लखनऊ से आए और इन्होंने बोला कि मुझे एक ऑथेंटिक पुरानी दिल्ली के रेस्टोरेंट में खाना खाना है, तो मैं रहमतुल्लाह होटल ले आया। तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है, जितने भी जायके यहाँ पे लगे हुए हैं। मेरे ख्याल से आपको टिक्के से शुरुआत करनी टिक्के सही कर ले। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह बहुत ही लजीज है, बहुत ही जूसी, बहुत ज़बरदस्त। और अब उसके बाद सीधा हम इनके दाल पर आएंगे, क्योंकि जो स्पेशलिटी है ना रहमतुल्लाह होटल की वो है दाल, स्पेशल दाल। बड़ी क्रीमी सी, बड़ी मैशी सी दाल है भाई, स्मूथ, और जो मसाले ना बिल्कुल एकदम माइल्ड, मज़ेदार। कबाबों को इंतज़ार नहीं कराएंगे, यहाँ पर रहमतुल्लाह होटल के जो सीख कबाब है ना, सॉफ्ट, आप देख रहे हैं, लाजवाब। सुभान अल्लाह। इनकी स्पेशल चटनी और डिप करते हैं। क्या बात है, रहमतुल्लाह होटल आइए तो यहाँ के सीख का आप ज़रूर ट्राई करें। जिससे रहमतुल्लाह होटल जाना चाहता है ना, अब उन खानों पर लेके चलता हूँ मैं आपको। चिकन अंडा कीमा, उसके साथ साथ अगर आप इसको बफ में भी खाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। ये अंडे का हल्का सा बाइट और बारीक सा कीमा, रोगन में डूबता हुआ निवाला, जबरदस्त। अब हम आएंगे चिकन अंडे कीमे पे, और ये मोटा मोटा चिकन का कीमा। दोनों के जायके मुख्तलिफ हैं और दोनों अपनी जगह नंबर 1 है। ये है इनका भेजा फ्राई, ये एकदम क्रीमी, मसाले लाजवाब है भाई। अब नहारी का जो निवाला है ना, साथ लेंगे। नहारी को खाते ही जो मिर्चों का एहसास होना चाहिए ना, वो ये नहारी पूरा करा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत ही बेहतरीन। जो अब नंबर आया वो आया है रहमतुल्लाह होटल के मटन कोरमे का। दानेदार सी ग्रेवी है, रोगन से भरा हुआ है। जो टेस्ट है ना मटन का इसके अंदर बहुत ही खिल गया है। गुलाबी गुलाबी गोश्त, रेशेदार, एकदम लाजवाब। तो ये आ गई बिरयानी। अच्छा, इस बिरयानी का ना कुछ स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर क्या है, चिकन के पीस के साथ साथ यहाँ पर आपको अंडा भी मिल रहा है। तो ये अंडे वाली मुगलाई बिरयानी है। ये रहमतुल्लाह होटल का फ्यूजन है, क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन क्या जाएगा वो आपको बताते हैं। जो खड़े मसालों के साथ जो होता है नमकीन चावल जो आते हैं इस बिरयानी के अंदर, वो मज़ा आ रहा है। बिल्कुल बेहतरीन बिरयानी है। तो चलिए, मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी रहमतुल्लाह होटल के जायके थे ना, वो इंशाल्लाह आप तक पहुंचा दिए हैं। अब ज़रा इनको सुकून से बैठकर इनको अच्छी तरह खा लिया जाए, फिर आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ। माशाल्लाह खाना खा लिया, जबरदस्त, और आपको दिखा भी दिया। तो चलिए अब जरा रहमतुल्लाह होटल की एक और चीज से आपको वाकिफ कराता हूँ। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं जरा। अपनी फेमस है मेवे वाली जलेबी। लो ये जलेबी खा के देखें जरा, गर्मा गर्म जलेबी है, बहुत माशाल्लाह, बहुत लजीज है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आदम रहमान कुरैशी है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम द प्राउड ओनर ऑफ ओल्ड फेमस खोया जलेबी। आप इस दुकान पे आइए, यहाँ पर आपको मावा जलेबी, मावा गुलाब जामुन और स्पेशल दही बल्ले मिलेंगे। अब मैंने स्पेशल दही बल्ले यूँ कहा क्योंकि और लोग दही के अंदर पानी मिला के दही बल्ला बना देते हैं। हम दही के अंदर, हर 10 किलो दही के अंदर 2 किलो अमूल की क्रीम डालते हैं, तो उसका जो क्रीम का टेस्ट आता है वो डिफरेंट आता है। उसका इमली की चटनी होती है, और उसके ऊपर जो हम मसाला डालते हैं तो रेडीमेड मसाला MDH या किसी का नहीं होता, वो मसाले हम इमाम दस्ते पे पिसवा के वो डालते हैं, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, सलेवा अच्छा आता है। और साथ ही साथ हमारे पास मावा गुलाब जामुन है। दिल्ली में या आसपास जो गुलाब जामुन बिकती है उसके ना ज़्यादातर वो मैदे की गुलाब जामुन होती है, पनीर का यूज़ कर लेते हैं, कोई भी मावा का यूज़ नहीं करता। ये प्योर मावा होता है जिसे खोया कहा जाता है, साथ में दूध होता है, और जो शीरा होता है, पूरे दिल्ली में अक्सर हर जगह आपको चीनी का शीरा मिलेगा। हमारे यहाँ आधा शीरा होता है और आधा उसके नाम शहद डाल। इसी तरह हमारी जो मावा जलेबी है वो बिल्कुल मावे की होती है, खोए की होती है, दूध के साथ होती है। तो जैसे हम उसे घी में डालते हैं तो एकदम से वो जैसी मावा घी में जाता है काला हो जाता है, एकदम से उसका टेक्सचर चेंज होके ओरिजिनल काला टेक्सचर आ जाता है और काफ़ी टेस्टी होती है। और उसको भी हम जो डीप करते हैं वो हम डीप करते हैं जिसके अंदर आधा शीरा होता है, आधा शहद होता है, जिससे वो थोड़ा नेचुरल प्रिजर्वेटिव की तरफ जाता है और काफ़ी अच्छा भी होता है। और ये क्वालिटी और इस दुकान, इस टाइप की दुकान
पूरे दिल्ली एनसीआर में कहीं नहीं है, सिर्फ हमारी एक लौकी दुकान है और ये दुकान सब 1960 से चली आ रही है। कोई तोड़ नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। जैसे कि आपको जलेबी के बारे में, गुलाब जामुन के बारे में यहाँ के जो ऑनर है आदम भाई, उन्होंने आपको बताया था कि किस तरह से इनकी मेकिंग होती है, क्या क्या चलता है, कैसे कैसे होता है। तो भाई लाजवाब है एकदम। कुछ कहना चाहते हैं जलेबी के बारे में? बस मटिया महल की रौनक के साथ अगर ये जलेबी साथ में मिल जाए तो बस 4 चांद लगना तो तय है। ये एक बाजार नहीं है, इस जगह से लोगों के जज्बात जुड़े हैं। चांदनी चौक और मीना बाजार में खरीदारी करके लोग जायके चखने जामा मस्जिद के ठीक सामने मटिया महल जरूर आते हैं, जहाँ का एक हसीन हिस्सा है रहमतुल्लाह होटल। तो चलिए इंशाल्लाह, बाकी अब इस वीडियो का इख्तिताम मैं यहीं करता हूँ। मिलता हूँ आपसे किसी और अच्छे जायके के साथ, किसी और एक अच्छे रेस्टोरेंट में। अल्लाह हाफिज़।